हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार विद गोल्डी चौधरी। और आज हम करने वाले हैं पैट की क्लास है। ये जो आपका पैट का प्रैक्टिस सेट है, ये क्या है आपका हेड कांस्टेबल और जो हेड कांस्टेबल हुए या फिर एसएससी का कोई सभी एग्जाम है उसमें क्या है, सभी में ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इसमें पूछा गया क्वेश्चन नंबर 26 में कि महात्मा गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा। 26 चर्चिल ने, सी ऑप्शन कहा था चर्चिल ने। अगर इसमें बात करें महात्मा गांधी, किसकी बात करें, महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ पर हुआ था, पोरबंदर गुजरात में हुआ था। और जो इनके पिता का नाम था क्या था, करमचंद गांधी, और माता का नाम पुतलीबाई। और महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था, कस्तूरबा गांधी। ये क्या थे, ये महात्मा गांधी जी जो थे ये 1891 में क्या थे, ये लंदन से वापस आ गए थे। कब आए थे, 1891 में। क्या किया था, तो महात्मा गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की थी, 1904 में। और ये जो फिनिक्स आश्रम की इन्होंने शुरुआत की थी और अखबार चलाया था, तो इंडियन ओपिनियन अखबार चलाया था इन्होंने। और 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस आए। कब आए थे, गांधी जी भारत कब वापस आए थे, 9 जनवरी 1915 को। इसलिए तो 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाते हैं, क्योंकि उस दिन क्या थे, उस दिन गांधी जी भारत वापस आए थे। अगर इसमें बात करें गांधी जी, तो गांधी जी को अंग्रेजों द्वारा केसरे हिंद की उपाधि दी गई। अंग्रेजों ने कौन सी उपाधि दी थी इन्हें, केसरे हिंद की उपाधि। और जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। और आध्यात्मिक गुरु कौन थे, रामचंद्र। और 1916 में क्या हुआ था, 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था, 1916 में। तो इनसे क्या थे, 2 व्यक्ति मिले थे। कौन कौन मिले थे, एक तो रामकुमार, एक तो राजकुमार शुक्ल मिले थे, और एक मिले थे संत राठत, जब लखनऊ अधिवेशन हुआ था। और इन्होंने क्या किया था, 1917 में चंपारण आंदोलन बिहार में शुरू किया था, 1917 में। महात्मा गांधी से इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे। इसमें पूछा गया महात्मा गांधी किनसे प्रभावित थे अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, 27 का बी। तो किससे सबसे अधिक प्रभावित थे, लियो टोलस्टॉय से प्रभावित थे सबसे ज़्यादा। गांधी जी से इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट कर लेते हैं हम। अगर इसमें बात करें गांधी जी की, तो गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था, गांधी जी ने खेड़ा आंदोलन। कौन सा, खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन कहाँ हुआ था, गुजरात में, 1918 में। और 1919 में क्या हुआ था, जो रोलेट एक्ट आया था 1919 में, तो गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि क्या थी, वापस दे दी थी। कब, 1919 में। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, 1919 से 1924 तक। और भारत में किसने चलाया था, मोहम्मद अली और शौकत अली ने चलाया था भारत में खिलाफत आंदोलन। और ये लखनऊ से शुरू हुआ था। जो नवंबर 1920 में क्या थे, गांधी जी जुड़े थे नवंबर 1920 में खिलाफत आंदोलन से। लेकिन चलाया किसने था, ये शौकत अली ने और मोहम्मद अली ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें पूछा है कि महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो कब हुआ था महात्मा गांधी जी का जन्म, 28 का है बी। कब हुआ था, 1869 में। अगर डेट पूछी जाए कि महात्मा गांधी का जन्म किस तारीख को हुआ था, तो वो हुआ था 2 अक्टूबर। कब हुआ था, 2 अक्टूबर। जो महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, पोरबंदर गुजरात में। कहाँ हुआ था, पोरबंदर गुजरात में। पिता करमचंद गांधी थे, माता जी पुतलीबाई थी, और पत्नी का नाम क्या था, कस्तूरबा गांधी था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें पूछा गया कि भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो इसका आंसर क्या है, आंसर है डी। तो कौन सी है, हिंदी। भारत में सबसे अधिक कौन सी बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, हिंदी। अगर इसमें बात करें विश्व में कितनी हजार जो है भाषाएं प्रचलन में हैं, विश्व में पूछिए ये, तो कितनी है, 3000 भाषाएं प्रचलन में। और ये जो 3000 भाषाएं हैं, इनको क्या 13 भाषा परिवार में बांटा गया है। कितने में, 13 भाषा परिवार में। द्रविड़, चीन, अमेरिकी, बुश्मैनी और भारोपीय। हिंदी जो है भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। इसमें बात करें भारोपीय परिवार में 10 शाखाएं प्रचलन में हैं, जो 2 वर्गों में बांटा गया, सतम वर्ग और केतुम वर्ग।
बात करें हिंदी की उत्पत्ति की, अगर इसमें बात करें किसकी, हिंदी की उत्पत्ति की, तो हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? हिंदी शब्द का जो सबसे पहला प्रयोग किसमें हुआ है? निशित चूर्ण ग्रंथ में हुआ है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी कैसी भाषा का शब्द है? हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। नाम देने का श्रेय किसे जाता है? अमीर खुसरो अबुल हसन को जाता है। हिंदी नाम देने का श्रेय किसे जाता है? अमीर खुसरो और अबुल हसन को। नंबर नेक्स्ट, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है डी। जो हिंदी भाषा का जन्म हुआ है किससे हुआ है? अपभ्रंश से। अगर इसमें बात करें के विकास के क्रम की बात करें तो पहले क्या आएगा? पहले आएगा वैदिक संस्कृत। क्या आएगा? वैदिक संस्कृत से, जो आपका इस ऑप्शन में दिया गया है। पहले वैदिक संस्कृत आएगा। क्या आएगा? पहले वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक, फिर पाली आएगा, पाली, फिर प्राकृत आएगा, अब फिर अपभ्रंश आएगा, फिर अवहट आएगा, फिर प्राचीन हिंदी और फिर क्या आएगी? आधुनिक हिंदी। तो ये क्या था? ऐसे हिंदी के विकास का क्या था? क्रम था। नेक्स्ट, निम्न में कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है सी। तो कौन सी है? तेलुगु। जो हिंदी के अंतर्गत को नहीं आती वो कौन सी बोली है? तो वो है तेलुगु। इसमें बात करें तेलुगु जो है कौन से राज्य में बोले जाती है? तो तेलुगु बोले जाती है आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में। कौन कौन से में? आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में तेलुगु भाषा बोली जाती है। इसमें बात करें किसकी? बांगरू की। तो ये कौन सी हिंदी के अंतर्गत आएगी? ये पश्चिमी हिंदी। तो ये पश्चिमी हिंदी में आएगी। किसमें? पश्चिमी हिंदी में। और जो अवधी है वो किस में आएगी? अवधी आएगी पूर्वी हिंदी में। किस में आएगी? पूर्वी में अवधी। अगर इसमें बात करें कन्नौजी, तो कन्नौजी किस में आएगी? पश्चिम में। बांगरू और कन्नौजी आएगी पश्चिम में, और जो अवधी है ये आएगी पूर्वी हिंदी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर सी, काव्य भाषा में। तो बोली ब्रजभाषा के किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? काव्य भाषा में। अगर इसमें बात करें हिंदी हमारी कैसी है? हिंदी हमारी राजभाषा है। क्या है? हिंदी हमारी राजभाषा है। हिंदी से संबंधित कुछ पॉइंट कर लेते हैं। हिंदी क्या है? हिंदी हमारी राजभाषा है और ये राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी हमारी क्या है? हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा है। और जो हिंदी की लिपि है वो कैसी है? देवनागरी। और हिंदी को राजभाषा जो घोषित किया गया था, कब किया गया था? 14 सितंबर 1949 को। और हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी। किस में रखेंगे? राजभाषा में। क्योंकि हिंदी जो है हमारी क्या है? हिंदी हमारी राजभाषा है। क्या है? हिंदी। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। तो आप किस में रखेंगे? राजभाषा में। और जो हिंदी की लिपि है वो क्या है? देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 23, घर जैसे रसोई से संबंधित है तो पौधा किससे संबंधित है? यह आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए। किससे संबंधित है? जड़ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि विगत परसों से एक दिन पहले का दिन शनिवार है, शनिवार से 3 दिन आगे आने वाला दिन हो तो आज कौन सा दिन होगा? तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। क्या है? शुक्रवार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो किसी अर्धवर्ष में उसी माह की पहली तारीख को कौन सा दिन होगा? तो 25 का आंसर क्या है? बी। क्या होगा? मंगलवार। शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा? तो 26 का आंसर क्या है? बी। क्या होगा? शुक्रवार। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।